आसमान एक अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था, जैसे हवा भी किसी अनजाने डर से रुक गई हो। जब स्पेसक्राफ्ट अस्त्र 9 धीरे धीरे एक अनजानी जमीन पर उतर रहा था और उसके अंदर बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स ईथन क्रॉस, लायरा बेनेट और मार्कस हेल अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुन पा रहे थे, जैसे हर धड़कन किसी आने वाले राज की चेतावनी दे रही हो। जैसे ही जहाज जमीन को छुआ, एक हल्की सी कंपन उनके पैरों के नीचे दौड़ी और ईथन ने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी आंखें फैल गईं। दूर तक फैली हुई जमीन पर कुछ ऐसा था जो समझ से परे था। विशाल इमारतें इतनी ऊंची कि बादलों को चीरती हुई लगती थीं और उनके दरवाजे इतने बड़े कि मानो इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी दैत्य जाति के लिए बनाए गए हों। और तभी लायरा ने धीमी आवाज में कहा, ये पृथ्वी नहीं लगती। जबकि मार्कस ने स्क्रीन पर डेटा चेक करते हुए फुसफुसाया, कोऑर्डिनेट्स तो अर्थ के ही हैं, लेकिन टाइम कुछ और बता रहा है। उसकी आवाज में छुपा डर साफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई सच सामने आने से पहले ही दिल को जकड़ लेता है। जहाज का दरवाजा जैसे ही खुला, एक ठंडी और भारी हवा उनके चेहरों से टकराई, जिसमें मिट्टी की गंध थी। लेकिन वो सामान्य मिट्टी नहीं, उसमें कुछ पुराना, सड़ा हुआ और फिर भी जिंदा होने जैसा एहसास था, जैसे सदियों पुरानी कहानियां उस हवा में सांस ले रही हों। और जैसे ही उन्होंने पहला कदम बाहर रखा, जमीन थोड़ी नरम और नमी से भरी लगी। जैसे ही उस विशाल इंसान के होंठ हिले और उसकी भारी आवाज हवा में घुली, ईथन, लीरा और मार्कस के कानों में वो शब्द साफ नहीं पड़े, लेकिन उसकी कंपन उनके सीने तक उतर गई, जैसे कोई अनजानी भाषा सीधे दिल को छू रही हो। और उसी पल हवा और भी ठंडी हो गई, जैसे आसपास का माहौल अचानक बदल गया हो और उस विशाल आकृति ने बिना कोई और हरकत किए बस अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे वो उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हो या शायद उनकी मौजूदगी को स्वीकार कर रहा हो। लेकिन ये स्वीकार करना ही अपने आप में डरावना था, क्योंकि इसका मतलब था कि वे अब इस दुनिया में अनदेखे नहीं रहे। मार्कस ने कहा, हमें छुपना होगा अभी। और बिना किसी और शब्द के तीनों पास के एक विशाल पत्थर की ओर भागे, जिसकी सतह ठंडी और थोड़ी सी नम थी। और उसके पीछे छुपते ही उन्हें अपने दिल की धड़कनें और तेज सुनाई देने लगी, जैसे पूरा जंगल उस आवाज को सुन सकता हो। और दूर कहीं से एक लंबी गूंजती हुई ध्वनि आई, न पूरी तरह जानवर जैसी न इंसान जैसी, बस एक अजीब सी पुकार जो इस दुनिया की खामोशी को चीर रही थी। लीरा ने धीरे से जमीन को छुआ, उसकी उंगलियां गीली मिट्टी में धंस गईं और उसमें से एक कच्ची, थोड़ी सड़ी हुई गंध उठी, जिससे उसका चेहरा सिकुड़ गया। जबकि ईथन ने अपने होठों पर महसूस किया कि हवा में एक अजीब सा धातु जैसा स्वाद घुला हुआ है, जैसे हर सांस में कोई अनजान तत्व शामिल हो। और मार्कस बार बार अपने डिवाइस को देख रहा था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अजीब सिग्नल्स थे, लाइंस, वेव्स और बीच बीच में वो रहस्यमयी स्टैटिक आवाज जो अब थोड़ी तेज हो गई थी, जैसे कोई उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ मिनटों बाद जब उन्होंने हिम्मत करके फिर से बाहर झांका, तो वो विशाल इंसान वहां नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी, जैसे हवा में उसका वजन बाकी हो और जमीन पर उसके कदमों के निशान और गहरे हो गए थे, जैसे हर निशान कोई कहानी सुना रहा हो। और मार्कस ने धीरे से कहा, शायद वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन उसके शब्दों में खुद ही भरोसा नहीं था, क्योंकि अनजान चीजों पर भरोसा करना सबसे बड़ा खतरा होता है। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से शहर दिखाई दे रहा था। और जैसे जैसे वे पास आते गए, उन्हें महसूस हुआ कि ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये किसी सभ्यता के अवशेष थे। विशाल दरवाजे जिन पर अजीब नक्काशी थी, जैसे इतिहास खुद पत्थरों पर लिखा गया हो। और हर नक्काशी में कुछ चेहरे बने थे, लंबे, शांत, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी, जैसे वो किसी खोई हुई चीज का इंतजार कर रहे हों। अचानक एक हल्की सी हवा चली और उसके साथ एक मीठी लेकिन अजीब सी खुशबू आई, जैसे किसी विशाल पेड़ के फूलों की। और लायरा ने उस हवा को गहराई से महसूस किया, लेकिन उसके साथ ही उसके गले में एक अजीब सी कसक उठी, जैसे वो खुशबू सिर्फ सुखद नहीं बल्कि चेतावनी भी हो। और तभी उन्हें एक विशाल दरवाजा खुला हुआ दिखा, जिसके अंदर अंधेरा था,
लेकिन उस अंधेरे से हल्की हल्की गूंजती हुई आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई बहुत पुरानी कहानी सुना रहा हो। ईथन ने टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी जैसे ही अंदर पड़ी, दीवारों पर बने चित्र चमक उठे। चित्र जिनमें विशाल इंसान छोटे छोटे इंसानों के साथ खड़े थे, लेकिन वो छोटे इंसान डरते हुए नहीं दिख रहे थे, बल्कि जैसे किसी रिश्ते में हो, किसी समझ में बंधे हुए। और ये देखकर लायरा के मन में एक नया सवाल उठा, क्या ये दैत्य हमें दुश्मन नहीं बल्कि कुछ और समझते हैं? और तभी पीछे से एक हल्की सी आहट हुई, जैसे किसी ने धीरे से कदम रखा हो, और तीनों एक साथ पलटे। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ लंबी परछाइयां थीं जो दीवारों पर हिल रही थीं, जैसे वो खुद जिंदा हों। मार्कस ने धीरे से फुसफुसाया, हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी है यहाँ। और उसी पल उसका डिवाइस अचानक जोर से बीप करने लगा। स्क्रीन पर एक नया पैटर्न उभरा, एक लोकेशन जो उनके वर्तमान स्थान से थोड़ी दूर थी, और उसके साथ एक अजीब सा चिन्ह जो दीवारों पर बने चित्रों से मिलता जुलता था। और ईथन ने कहा, शायद ये हमें बुला रहा है या फिर चेतावनी दे रहा है। लेकिन फैसला लेने का समय नहीं था, क्योंकि उसी क्षण जमीन हल्के हल्के कांपने लगी, जैसे कोई भारी चीज फिर से पास आ रही हो। और बाहर से आती हुई कदम, अंधेरे में चमकती हुई उन आंखों को देखते ही ईथन और लायरा के शरीर जैसे जम गए। उनकी सांसें हल्की हल्की कांपने लगीं, और उनके कानों में बाहर गूंजते भारी कदमों की आवाज और अंदर पसरी उस खामोशी का अजीब सा मेल एक डरावना संगीत बना रहा था। तभी उन आंखों के पीछे से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो, लेकिन जमीन पर कोई स्पष्ट कदमों की आवाज नहीं थी। और ये बात ही सबसे ज्यादा डराने वाली थी, क्योंकि कुछ मौजूद था, पर कैसे, ये समझ से बाहर था। लायरा ने अपनी उंगलियों को दीवार पर टिका दिया। पत्थर ठंडा था, लेकिन उसमें हल्की सी कंपन थी, जैसे दीवार खुद सांस ले रही हो। और उसी पल उसकी नाक में एक अजीब सी गंध आई, ना पूरी तरह सड़ी हुई, ना पूरी तरह ताजा, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में सालों से छुपा कोई राज। और ईथन ने महसूस किया कि उसके मुंह में कड़वाहट घुल रही है, जैसे डर का स्वाद भी असली होता है, और वो हर सांस के साथ और गहरा हो रहा था। अचानक उन आंखों के पास हल्की सी रोशनी फैली और एक आकृति उभरी। वो भी एक इंसान था, लेकिन आकार में उन विशाल दैत्यों जितना नहीं, बल्कि उनसे थोड़ा छोटा, फिर भी ईथन और लीरा से कई गुना बड़ा। उसकी त्वचा पर अजीब से चिन्ह बने थे जो हल्की हल्की चमक रहे थे, और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। लेकिन उस शांति के पीछे छुपा हुआ कुछ ऐसा था जो बेचैन कर रहा था, जैसे वो सब कुछ जानता हो, और बिना कुछ कहे वो बस उन्हें देखता रहा। और फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, एक इशारा, जैसे वो उन्हें डराना नहीं चाहता, बल्कि कुछ बताना चाहता हो। बाहर से कदमों की आवाज और तेज हो गई, और जमीन का कंपन अब साफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई बहुत करीब आ चुका हो। और उस पल ईथन को एहसास हुआ कि शायद ये प्राणी उनकी मदद करना चाहता है, या फिर उन्हें कहीं ले जाना चाहता है। लेकिन सवाल ये था, क्यों और किस लिए? तभी उस प्राणी ने मुड़कर अंधेरे में एक रास्ते की ओर इशारा किया, जहां से हल्की नीली रोशनी आ रही थी, और बिना कुछ कहे वो उसी दिशा में चलने लगा। उसकी चाल धीमी लेकिन स्थिर थी, जैसे वो जानता हो कि पीछे आने वाले उसके पीछे जरूर आएंगे। लायरा ने ईथन की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे, और बिना शब्दों के ही उन्होंने फैसला कर लिया, वे उसके पीछे जाएंगे, क्योंकि इस अनजान दुनिया में कोई भी संकेत, कोई भी दिशा उम्मीद बन सकती थी। जैसे ही वे उस रास्ते में दाखिल हुए, हवा बदल गई। वो ठंडी और नम हो गई, और उसमें एक उनके पैरों के नीचे जमीन ठंडी और चिकनी थी, जैसे किसी पुराने पत्थर का फर्श। और हर कदम के साथ उन्हें महसूस हो रहा था कि वे किसी बहुत गहरे राज के करीब पहुंच रहे थे। अचानक रास्ता खत्म हो गया, और वे एक विशाल कक्ष में पहुंच गए, जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि अंधेरे में खो जाती थी। और वहां हवा भारी थी, जैसे उसमें अनगिनत कहानियों का बोझ हो। और उस कक्ष के बीचों बीच एक चमकता हुआ स्तंभ खड़ा था, जिसमें अजीब सी ऊर्जा घूम रही थी। और उसके पास मार्कस खड़ा था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी, जैसे वो किसी ट्रांस में हो या किसी और दुनिया में खो गया हो। लायरा ने घबराकर उसका नाम पुकारा, लेकिन उसकी आवाज उस कक्ष में गूंज कर रह गई, और मार्कस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
और तभी ईथन ने देखा कि उस स्तंभ के चारों ओर वही विशाल आकृतियां खड़ी थीं जो नक्शे में बनी थीं। वे हिल नहीं रही थीं, बस खड़ी थीं, जैसे समय ने उन्हें रोक दिया हो, और उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे सब कुछ देख रही हों। उसी पल वो प्राणी जो उन्हें यहाँ लाया था धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे उसका काम खत्म हो गया हो, और ईथन के दिल में एक ठंडा सा एहसास दौड़ गया। क्या ये सब एक जाल था या कोई परीक्षा? और जैसे ही उसने मार्कस की ओर एक कदम बढ़ाया, अचानक वो स्तंभ और तेज चमकने लगा और पूरी जगह में एक गूंजती हुई आवाज फैल गई। वही अनजानी भाषा, वही कंपन, लेकिन इस बार उसमें एक स्पष्ट भाव था, एक चेतावनी। और उसी पल मार्कस के होंठ हल्के से हिले और उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन साफ निकली। ये समय नहीं है, ये कुछ और है। और उसके शब्द हवा में तैरते हुए जैसे सीधे ईथन और लीरा के दिल में उतर गए, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वे कहाँ हैं, बल्कि ये था कि वे किसके अंदर फंस चुके हैं और बाहर निकलने का रास्ता है भी या नहीं। उस गूंजती हुई आवाज के बीच जब मार्कस के होठों से ये समय नहीं है निकला, तो ईथन और लायरा के अंदर जैसे सब कुछ टूटने लगा, क्योंकि उस एक वाक्य ने इस दुनिया की पूरी सच्चाई को उलझा दिया था। और उसी पल उस चमकते हुए स्तंभ की रोशनी और तेज हो गई, इतनी तेज कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया, और हवा में एक तीखी सी गंध फैल गई, जैसे जली हुई धातु और गीली मिट्टी का मिश्रण, जिससे सांस लेना भारी हो गया। और उनके कानों में एक लगातार गूंजती हुई ध्वनि भर गई, जैसे हजारों आवाजें एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। लायरा ने अपने हाथों से कान ढक लिए, लेकिन वो आवाज सिर्फ बाहर नहीं थी, वो उनके अंदर गूंज रही थी। और ईथन को महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे हल्की हल्की धड़क रही है, जैसे कोई विशाल दिल इस पूरे स्थान को चला रहा हो। और उसी पल उन स्थिर खड़ी विशाल आकृतियों की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, एक एक करके, और उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई हिंसा नहीं, बस एक गहरी अनंत सी निगाह, जैसे वे सदियों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। मार्कस अब भी उस स्तंभ के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थी और उसकी सांसें गहरी हो गई थी, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से जुड़ चुका हो। और अचानक उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई और उसने बिना उनकी ओर देखे कहा, ये दुनिया जीवित है, हर पत्थर, हर हवा, सब कुछ देख रहा है। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ ऐसा समझ चुका हो जो बाकी नहीं समझ सकते। तभी उस कक्ष की दीवारों पर बने चिन्ह तेजी से बदलने लगे, जैसे कोई कहानी चल रही हो। चित्र उभर रहे थे, मिट रहे थे और फिर नए बन रहे थे। उनमें दिख रहा था कि ये विशाल इंसान कभी अकेले नहीं थे, उनके साथ छोटे छोटे इंसान भी थे, और दोनों के बीच एक अजीब सा संबंध था, जैसे वे एक दूसरे के बिना अधूरे हों। लेकिन फिर अचानक उन चित्रों में बदलाव आया, छोटे इंसान गायब हो गए और विशाल आकृतियां अकेली रह गईं। उनकी आंखों में वही उदासी जो ईथन ने पहले देखी थी, और लीरा के दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। क्या हम उसी खोई हुई कड़ी हैं? तभी उस प्राणी ने जो उन्हें यहाँ लाया था एक आखिरी बार उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी विनती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्दों में नहीं कह पा रहा। और उसने धीरे से अपने हाथ को उस स्तंभ की ओर बढ़ाया, जैसे संकेत दे रहा हो कि जवाब वही है। और उसी पल मार्कस ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी तरह चमक रही थीं, और उसने पहली बार सीधे ईथन और लायरा की ओर देखा। लेकिन उसकी नजरें वैसी नहीं थी, वो उन्हें पहचान रहा था, लेकिन जैसे किसी और नजरिए से, जैसे वो अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुका हो। ईथन ने घबराकर कहा, मार्कस, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन मार्कस ने धीरे से सिर हिलाया। निकलना? यहाँ से कोई निकलता नहीं, यहाँ सिर्फ समझ आता है। उसके शब्दों ने हवा को और भारी कर दिया, और उसी पल स्तंभ की रोशनी अचानक शांत हो गई और कक्ष में एक गहरी खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि उनकी सांसों की आवाज भी तेज लगने लगी। फिर धीरे धीरे जमीन कांपने लगी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, वो जैसे किसी बदलाव का संकेत थी। और दीवारों के चिन्ह एक अंतिम रूप में स्थिर हो गए, एक बड़ा सा प्रतीक जिसमें 3 छोटे बिंदु थे और उसके चारों ओर एक विशाल घेरा। और लायरा ने फुसफुसाया,
ये हम है, क्योंकि वो प्रतीक साफ दिखा रहा था, 3 इंसान और एक दुनिया जो उन्हें घेर चुकी है। तभी मार्कस ने आगे बढ़कर उस स्तंभ को छुआ और जैसे ही उसकी उंगलियां उस रोशनी से मिली, एक तेज चमक पूरे कक्ष में फैल गई और ईथन और लायरा को महसूस हुआ कि उनका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वे जमीन से उठ रहे हों, और उनके आसपास की हवा एक अजीब सी गर्माहट से भर गई, जिसमें एक हल्की सी मीठी खुशबू थी, जैसे किसी अनजान फूल की। और उस पल उन्हें अपने होठों पर वही स्वाद महसूस हुआ, मीठा, लेकिन उसमें एक गहराई थी, जैसे कोई याद। अचानक सब कुछ शांत हो गया और जब रोशनी खत्म हुई तो वे खुद को उसी स्थान पर खड़े पाए, लेकिन कुछ बदल चुका था। हवा अब अलग थी, हल्की, और उसमें वह भारीपन नहीं था। और दूर का शहर अब खाली लग रहा था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। और मार्कस उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी, और उसने धीमी आवाज में कहा, हम यहाँ कुछ घंटों के लिए आए थे, लेकिन इस दुनिया में सदियां बीत चुकी हैं। उसके शब्द सुनकर लायरा की सांस अटक गई और ईथन के हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि अगर यहाँ समय अलग था तो बाहर क्या हुआ होगा। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर आस्त्रा 9 की दिशा में देखा, उनका दिल एक पल के लिए रुक गया। जहाज अब वहां नहीं था, सिर्फ खाली जमीन थी और हवा में एक हल्की सी गूंज थी, जैसे कोई याद धीरे धीरे मिट रही हो। और उसी पल मार्कस ने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज की रोशनी अब अलग लग रही थी, और उसने धीरे से कहा, शायद अब हमारा घर कहीं और है। और उसकी आवाज में ना डर था, ना अफसोस, बस एक सच्चाई थी जो उन्हें स्वीकार करनी थी। और कहानी के उस अंतिम मोड़ पर, जब तीनों उस अनजानी दुनिया के बीच खड़े थे, जहां अब सब कुछ बदल चुका था, ईथन ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह अंत है तो शुरुआत क्या थी। और हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे इस दुनिया ने खुद जवाब दिया हो। और उसी खामोश पल में एक अनकहा सवाल हमेशा के लिए रह गया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ईथन क्रॉस की कहानी आगे बढ़े तो नीचे कमेंट में लिखें नेक्स्ट। और अगर आप एक बिल्कुल नई दुनिया की नई कहानी देखना चाहते हैं तो लिखें न्यू स्टोरी। वुल्फ टीएम पर आपके कमेंट्स ही तय करते हैं कि अगली कहानी किस रास्ते पर जाएगी।